तो जो विषय हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं, शैतान के बारे में जो सवाल आए थे, उन सवालों को लेकर हम ये विषय देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है वो बहुत बड़ा उद्धार है। वचन बताता है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। यानी इतना बड़ा उद्धार है। हमें लगता है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हम उतने से संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु जब हम इस उद्धार की गंभीरता को देखते हैं, जब हम इस उद्धार के उस महानता को देखते हैं, ये कितना बड़ा उद्धार है, कैसे मालूम पड़ता है ये बड़ा उद्धार है? क्योंकि स्वर्ग ने बहुत बड़ी कीमत इस उद्धार के लिए चुकाई है, ताकि हमें उद्धार मिले, ताकि हम अनंत काल के लिए तैयार हो सकें। प्रभु यीशु कहते हैं ना, जो जय पाए उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। यानी उतना ऊंची बुलाहट हमें मिली है। तो इतनी ऊंची बुलाहट है तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में क्या भी आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, परमेश्वर हमें परखेगा। तो ऐसे में हमें अपने दुश्मन के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। दुश्मन किस तरीके से हमला करता है, दुश्मन किस तरीके से युक्तियां चलता है, वो भी हमें समझ होनी चाहिए। लेकिन मसीही जगत में जब हम देखते हैं, बहुत से विश्वासी वचन का सही ज्ञान ना होने के कारण शैतान को परमेश्वर के बराबर समझते हैं। उनकी सोच है कि शैतान बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है और वो परमेश्वर का विरोधी है। यानी कईयों की सोच है कि परमेश्वर में और शैतान में लड़ाई चल रही है। शैतान लोगों को कैसे न कैसे नरक की आग में लेकर जाना चाहता है और परमेश्वर कैसे न कैसे लोगों को बचाकर स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। बहुत से लोगों की ऐसी ही सोच है, इसलिए हमें इन बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है। आज हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जानेंगे कि शैतान वास्तव में क्या है, उसको किस मतलब से परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, जो परमेश्वर ने लिखकर हमारे हाथ में दिया है, हमारी अपनी भाषा में है, हमारी समझ में आने वाली भाषा में है। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर की अनंत काल की योजना क्या है। यानी उस बारे में परमेश्वर का वचन इन बातों को हमें प्रकट करके देता है। परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की अनंत काल की योजना को ये वचन हमें खोल कर देता है। और इतना केवल नहीं, बल्कि यही वचन हमें शैतान की असलियत को और उसकी युक्तियों को भी प्रकट करके देता है। उदाहरण के तौर पर शैतान कौन है, वो कहां से आया है, उसको किसने बनाया है, वो काम कैसे करता है, उसकी युक्तियां कौन कौन सी हैं, उसका नेटवर्क कैसे काम करता है, उसने संसार को कैसे भरमाया हुआ है और किस आदमी पर उसका अधिकार है, किस पर उसका हक है। इन सब सवालों का जवाब परमेश्वर का वचन हमें खोलकर समझाता है। लेकिन जब तक हम वचन को सही तरीके से समझेंगे नहीं, जब तक हमें इस वचन की समझ नहीं है, तब तक हम शैतान को क्या समझेंगे? बहुत बड़ा हव्वा समझेंगे, यानी उसको परमेश्वर के तुल्य समझेंगे। बहुत से विश्वासी इसी कारण शैतान से डरते हैं। लेकिन एक बात जो हमें सही तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, वो क्या है? परमेश्वर अनंतकालीन है, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर असीमित है और वो सब वस्तुओं का सृजनहार और पालनहार है। यानी ये 7 गुण जो मैंने गिनाए, ये परमेश्वर के स्वाभाविक गुण हैं और ये गुण केवल परमेश्वर में ही पाए जाते हैं। इन 7 गुणों में से एक भी गुण परमेश्वर के अलावा किसी और में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ परमेश्वर में ही पाए जाते हैं। इन गुणों में से एक भी गुण किसी और में नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो शैतान भी क्यों ना हो। यानी परमेश्वर अनंतकालीन है, शैतान अनंतकालीन नहीं है। बल्कि जैसे बाकी चीजों को शुरुआत है, जैसे हमें शुरुआत है, ऐसे ही शैतान को भी एक शुरुआत है।
वो मात्र एक सृष्टि है, उसको बनाया गया है। बाकी चीजों की तरह उसको भी एक उद्देश्य के लिए, एक मतलब के लिए बनाया गया है। वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान का मतलब है किसी की जरूरत नहीं है, काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर ही है जिसको कुछ भी करना है तो किसी की मदद नहीं चाहिए। धरती बनाई, किसी की मदद नहीं चाहिए। यूनिवर्स बनाया, किसी की मदद नहीं चाहिए। इंसान को बनाया, किसी की मदद नहीं चाहिए। वो अपने आप में सर्वशक्तिमान है। लेकिन शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए शैतान कैसे काम करता है? उसका पूरा नेटवर्क है, प्रधान है, अधिकारी हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, यानी पूरा नेटवर्क है जिस नेटवर्क के जरिए शैतान काम करता है। लेकिन परमेश्वर का कोई नेटवर्क नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको काम करने में दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शैतान को काम करते समय दूसरों की जरूरत पड़ती है। यानी अपने नेटवर्क को इस्तेमाल कर कर शैतान क्या बना बैठा है? संसार का ईश्वर बना बैठा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, लेकिन शैतान सर्वज्ञानी नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, मनों को भी जांचता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। परमेश्वर इनको बराबर जानता है। परमेश्वर के लिए कोई भूतकाल या कोई भविष्य काल नहीं है, बल्कि सब कुछ वर्तमान है। परमेश्वर के लिए सब कुछ वर्तमान है। लेकिन शैतान को हमारे मन की बात पता चल नहीं सकती जब तक कि हम ना बताएं। यानी बहुत से विश्वासी शैतान को कुछ समझते हैं, बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लेकिन वो उतना नहीं है जितना लोग समझते हैं, बल्कि उसको सीमाएं हैं, उसको लकीर खींच कर दी गई है। वो लकीर पार कर नहीं सकता, वो परमेश्वर का मुकाबला कर नहीं सकता। वो ना तो परमेश्वर का विरोधी हो सकता है और ना ही परमेश्वर के और उसके बीच में कोई लड़ाई चल रही है। बल्कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया है और एक खास मकसद से बनाया है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे बाकी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है ना, मतलब से बनाया है, सारी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है, ऐसे ही शैतान भी परमेश्वर का दुश्मन नहीं है, वो परमेश्वर का विरोधी नहीं है, वो परमेश्वर के मुकाबले में नहीं खड़ा, बल्कि वो परमेश्वर का सेवक है। शैतान क्या है? परमेश्वर का सेवक है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे देश में न्याय प्रणाली है, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, और इस न्याय व्यवस्था में अदालतें हैं, कानून है, जज हैं, वकील हैं, कानून तोड़ने वाले के लिए सजा का प्रावधान है, जेल है और जल्लाद भी है जो रस्सी खींचता है, लीवर खींचता है, यानी फांसी तोड़ने वाला। कौन? जल्लाद। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में जल्लाद का भी एक रोल है। यानी जैसे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में जल्लाद का एक रोल है, वैसे ही परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में भी शैतान एक अधिकारी है। परमेश्वर के दफ्तर में जो न्याय व्यवस्था का दफ्तर है, उस दफ्तर में शैतान भी क्या है? एक नौकर है। उसको भी काम दिया गया है। वो परमेश्वर का विरोधी नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का सेवक है। शैतान परमेश्वर का विरोधी नहीं है, बल्कि वो किसका विरोधी है? वचन पढ़ के देख लो, पहला पत्रस 5:8। वचन क्या बताता है? शैतान किसका विरोधी है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, तुम्हारा विरोधी शैतान, यानी वचन साफ बताता है कि शैतान परमेश्वर का विरोधी नहीं है, बल्कि वो हमारा विरोधी है, वो विश्वासियों का विरोधी है। इसलिए हमें सचेत और जागते रहने की जरूरत है। अगर हम सचेत और जागते नहीं रहेंगे तो वो हमें परीक्षा में गिरा देगा। उसने पहले आदम को भी परीक्षा में गिराया, जिसके कारण आदम परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन वचन बताता है कि अदन की वाटिका जो परमेश्वर ने बनाई थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। एक ही दरवाजा था पूर्व दिशा में, यानी ऐसी सुरक्षित जगह में शैतान कैसे घुस आया? उसने कैसे आदम को गिराया? क्या शैतान इतना ताकतवर है कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंसान को गिरा दे या उसको बिगाड़ कर परमेश्वर की योजना को बर्बाद कर दे? शैतान इतना ताकतवर नहीं है कि परमेश्वर के बनाए हुए इंसान को गिराकर
उसको बिगाड़ कर परमेश्वर की महान योजना को बर्बाद करते। शैतान उतना ताकतवर नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने ही उसे अदन की वाटिका में आने की इजाजत दी। परमेश्वर ने इजाजत दी। क्यों इजाजत दी? ध्यान से इस बात को समझें। शैतान अदन की वाटिका में अपनी खुद की मर्जी से नहीं घुसा, बल्कि परमेश्वर ने उसको अपनी योजना के तहत बनाया है, और अपनी योजना के तहत उसने अदन की वाटिका में उसको आने की अनुमति दी, आदम को परखने की अनुमति दी। क्यों अनुमति दी? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बड़े उद्देश्य से बनाया है। मैंने जैसे शुरू में बताया, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो जय पाए उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यानी मनुष्य को उतने बड़े उद्देश्य से बनाया गया है, और परमेश्वर का वो उद्देश्य है, परमेश्वर की वो योजना अगर इंसान के जीवन में पूरी होनी है तो उसका परखा जाना अनिवार्य है, जरूरी है, लाजमी है। मनुष्य को अपनी आजाद मर्जी में अपनी वफादारी को साबित करना है, तभी वो सिंहासन पर बैठ पाएगा। इसलिए उस परख के लिए परमेश्वर ने शैतान को बनाया हुआ है। यानी खुद परमेश्वर ने एक परखने वाले का इंतजाम किया हुआ है। यानी शैतान कौन है? वो परखने वाला है। परमेश्वर ने उसको इसलिए बनाया है ताकि वो विश्वासियों को परखे। परमेश्वर ने ही उसको अदन की वाटिका में घुसने और आदम को परखने की इजाजत दी, ताकि आदम परीक्षा में गिरने की बजाय जीत हासिल करे, शैतान पर, उसकी युक्तियों पर जीत हासिल करे। लेकिन शैतान बड़ी चालाकी से वाटिका के अंदर आया, बड़ी चालाकी के साथ आया। चालाकी बोले तो वचन में लिखा है, उत्पत्ति 3 का 1 से 5। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, यानी जब ये शैतान अदन की वाटिका में घुसा, हव्वा से जब बात कर रहा है, तो हव्वा को शैतान दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उसको तो सांप दिखाई दे रहा है। वही सांप जो अक्सर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को दिखता था, उनसे बात करता था। क्योंकि आदम के गिरने से पहले सांप काटता नहीं था, बल्कि वो भी बाकी जानवरों की तरह एक सुंदर जानवर था। हव्वा जब सांप से बात कर रही है तो ये सोचकर थोड़ी कर रही है कि शैतान मेरे से बात कर रहा है, वो ये सोचकर बात नहीं कर रही। यानी शैतान अपने आप को प्रकट करके नहीं आया, बल्कि छिपकर सांप के अंदर घुसकर हव्वा से बात कर रहा है, चालाकी से बात कर रहा है। ये तो है चालाकी, अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा। हव्वा की नजर में तो सांप बात कर रहा है, उसने तो वो बात नॉर्मल समझी। ऐसे ही शैतान आज भी क्या करता है? लोगों के द्वारा बात करता है। हम तो क्या समझेंगे? हमारा मित्र बात कर रहा है, या हमारा कोई पड़ोसी, या हमारा कोई रिश्तेदार बात कर रहा है, हम तो यही समझेंगे। लेकिन असल में पीछे कोई और है। इसलिए हमें सावधान, सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। तो इधर सांप हव्वा को क्या कह रहा है? तुम निश्चय ना मरोगे। जबकि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? आदम को स्पष्ट आज्ञा दी थी कि तू सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, यानी भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम वो फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा दी थी, लेकिन ये सांप क्या कह रहा है? तुम निश्चय ना मरोगे। यानी क्या कह रहा है? परमेश्वर की आज्ञा को तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसकी तुम परवाह ना करो,
तुम मरोगे नहीं, तुम निश्चय ना मरोगे का मतलब गारंटी है तुम नहीं मरोगे, तुम पक्का नहीं मरोगे। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ने तुमसे असली बात छिपा रखी है। तीसरी बात, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के बराबर बनो। परमेश्वर की बातों पर भरोसा मत करो। वो फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। यानी शैतान की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दुश्मन नहीं है, वो विरोधी नहीं है, वो परखने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है, बल्कि वो एक हितैषी है, शुभ चिंतक है। यानी वो मीठी मीठी बातें कर रहा है। उसके होठों पर तो मिठास है, लेकिन अंदर घातक जहर है। बाहर से तो शुभ चिंतक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से दुश्मन है, वो विरोधी है, परखने वाला है, गिराने वाला है। इसलिए आदम की पत्नी हव्वा उस चालाकी को समझ नहीं पाई, उसकी बातों में फंस गई। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है आदम बहकाया नहीं गया, परंतु स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। यानी जैसे उदाहरण मैं बताता हूं, हम घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये बिजली बहुत खतरनाक है। अगर हम बिजली के स्वभाव को समझे बिना कुछ छेड़खानी करेंगे तो बिजली बख्शेगी क्या? ये नहीं बख्शेगी भाई, ये तो जान से मार देगी। इतनी खतरनाक बिजली को हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये लाइट भी जलाती है, ये पंखा भी चलाती है, और भी बहुत सी बातें हैं। इतनी खतरनाक बिजली को इस्तेमाल करता है इंसान। ऐसे ही शैतान भी है। यानी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में शैतान को इसलिए नहीं भेजा था कि आदम को गिराए, आदम को गिराने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि इसलिए भेजा था ताकि आदम इस परखने वाले पर जय प्राप्त कर सके, उस पर जीत हासिल कर सके। इसलिए शैतान को भेजा था। लेकिन उल्टा हो गया, आदम गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वो उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया, उसके स्वभाव को समझ नहीं पाया। यानी बिजली की नंगी तार पे हाथ लगा दिया, उदाहरण मैं बता रहा हूं। इसलिए वो गिर गया और परमेश्वर से दूर हो गया। और आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया था। इसी शैतान ने स्वर्गदूतों को भी परखा, और परमेश्वर का वचन बताता है कि इसी शैतान ने स्वर्गदूतों की 1/3 को गिरा दिया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 1 से 4 वचन। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। इधर जो हिंदी में लिखा है ना, एक बड़ा लाल अजगर, अंग्रेजी में लिखा है अ ग्रेट रेड ड्रैगन। यानी अजगर नहीं है, बल्कि ये ड्रैगन है। ड्रैगन के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। ड्रैगन बड़ा खतरनाक होता है, सांप नहीं है। सांप से, अजगर से भी बहुत खतरनाक एक प्राणी है। बहुत बड़ा भी है, बहुत खतरनाक भी है। लाल है और बड़ा है। अ ग्रेट रेड ड्रैगन, एक बड़ा लाल ड्रैगन। ये कौन है? ये शैतान है। उसने अपनी पूंछ से तारों की 1/3 को जमीन पर गिरा दिया। यानी स्वर्ग दूतों की 1/3, 1/3 स्वर्ग दूतों को अपनी पूंछ से गिरा दिया। पूंछ से गिराने का मतलब छोटी सी परीक्षा में 1/3 स्वर्ग दूत गिर गए, जिनमें लूसीफर भी शामिल था। और यहां जिस औरत की बात हो रही है, वो जच्चा, पीड़ा जिसको उठती थी, वो स्त्री इस्राएल है। और वो बच्चा जो उत्पन्न होने वाला था वो यीशु मसीह है, यानी मसीहा। और ये रेड ड्रैगन यानी ये लाल अजगर उस स्त्री के सामने मुंह फाड़ कर खड़ा है ताकि ये बच्चा जने
और ये तुरंत उस बच्चे को निगल जाए। क्यों खड़ा है उसके सामने? किसने बताया कि ये बच्चा जो जन्ने वाली है इससे तेरे को खतरा है? किसने बताया? क्योंकि शैतान ने जब आदम को गिराया, परमेश्वर ने उसी समय शैतान को चेतावनी दी थी, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में जिसको तूने गिराया है, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा। वो यानी इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस बात को सुनकर ये बड़ा लाल अजगर उसी दिन से ताक में था, उसी दिन से ताक में था कि स्त्री बच्चा जने और मैं उसको निगल जाऊं। इसलिए तो हम इजराइल का इतिहास जब देखते हैं, इस्राएल कितनी बार परमेश्वर की व्यवस्था से हटा, कितनी बार वो अन्य जाति देवी देवताओं के पीछे चले गए, कितनी बार वो मूर्ति पूजा में चले गए, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको गुलामी में भी जाने दिया, परमेश्वर ने उनको गुलामी में भेज दिया। लेकिन यहूदा को परमेश्वर वापस लेकर आया, बाबुल की गुलामी से वापस लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि इसी यहूदा में उस मसीहा ने आना है। और जब वो मसीहा आया, आपको मालूम है ना, हेरोदेस राजा है, हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को जान से मरवा दिया। कौन मरवा रहा है? वास्तव में हेरोदेस नहीं मरवा रहा, बल्कि उसके पीछे ये बड़ा लाल अजगर है। इसको आभास हुआ ये वो बच्चा है, 2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया। यानी ये तब से मुंह फाड़ कर खड़ा था, कैसे ना कैसे इस बच्चे को मैं निगल जाऊं, इसको मैं खा जाऊं। क्यों खा जाऊं? क्योंकि ये बच्चा क्या करने वाला है? इसके सिर को कुचलने वाला है। यानी अपने सिर को बचाने के लिए वो उस स्त्री के बच्चे को खाने की ताक में है, ताकि मेरा सिर बच जाए। क्योंकि परमेश्वर ने चेतावनी दी थी ना। और हम देखते हैं यीशु मसीह, वो मसीहा, उसने कैसे इस बड़े लाल अजगर का सिर कुचला। उसने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान के सिर को कुचल दिया, अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा कुचल दिया। उसने तो सोचा था 2 साल तक के जो मरवा दिए हैं उनमें मर गया होगा, लेकिन बाद में जब देख रहा है कि ये तो अंधों की आंखें खोल रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, यही होगा। इसलिए उसके खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया, यहूदी अगुओं को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, ताकि कैसे न कैसे उसको जान से मरवा डाले। इसलिए उसको क्रूस पर चढ़वा दिया। लेकिन आपको मालूम है शैतान की सबसे बड़ी गलती क्या है? उसकी सबसे बड़ी गलती है यीशु को क्रूस पर चढ़वाना, क्योंकि उसके द्वारा उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। यीशु की मृत्यु के द्वारा उसके सिर को कुचला गया है। सिर को कुचला जाने का मतलब क्या है? जब उसका सिर कुचला गया, उसके मुंह में से बहुत से लोग बाहर निकल आए। हम भी उसके कब्जे में पड़े हुए थे ना। लिखा है परमेश्वर के वचन में, सारा संसार उस दुष्ट के कब्जे में पड़ा हुआ है। वो इस संसार का सरदार बना बैठा है। जब यीशु ने कहा ना, इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कुछ हक नहीं है। वो इस संसार का ईश्वर बना बैठा है। उसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हम भी उसके कब्जे में पड़े हुए थे, लेकिन यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु की मृत्यु के कारण हम शैतान के मुंह से बाहर निकल आए, उसकी गुलामी से, उसके कब्जे से बाहर निकल आए। और मैंने बताया शैतान ये परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि है, उद्देश्य से बनाया है, इसको परखने वाले के तौर पर बनाया है, ताकि ये विश्वासियों को परखे। हमने देखा आदम को परखा, स्वर्गदूतों को परखा, और यही परखने वाला यानी शैतान यीशु मसीह के पास भी आया। मत्ती 4 का 1 से 4 वचन तक पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, इधर जो बात लिखी है ध्यान से उस बात को समझे। एक वचन दोबारा पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, यानी पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर जा रहा है। क्यों लेकर जा रहा है? ताकि इब्लिस यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। यानी परमेश्वर चाहता है शैतान यीशु को परखे, इसलिए तो पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने ही इजाजत दी उसको अदन की वाटिका में घुसने और आदम को परखने की। उसी प्रकार परमेश्वर ने ही इजाजत दी स्वर्गदूतों को परखने की, और उसी प्रकार परमेश्वर उसको इजाजत देता है ताकि वो हम विश्वासियों को भी परखे। अय्यूब वाली घटना में, अय्यूब की किताब में 1 और 2 अध्याय में वो बात कन्फर्म हो जाती है और भी पक्की हो जाती है कि परमेश्वर शैतान को अनुमति देकर भेजता है कि वो विश्वासी को क्या करे? परखे, उसकी परीक्षा करे। इसलिए आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया। यानी 2 बार, वो हमें परखने के लिए भी आएगा और वो हमारा विरोधी भी है, हमारा दुश्मन है। परखने के लिए जब आता है तब वो परमेश्वर की इजाजत लेकर आता है। इसलिए उस परख में अगर हमें जय पानी है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने क्या किया? जब वो परखने के लिए आया, क्या लिखा है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। परखने वाले ने, कौन है ये? इब्लीस यानी शैतान, यानी वही लाल अजगर जो अदन की वाटिका में कैसे आया था? सांप के अंदर घुस के आया। हमारे सामने जब आएगा, सांप के अंदर घुस के थोड़ी आएगा, ये आदमियों के अंदर घुस के आएगा, क्योंकि सारा संसार उसके वश में पड़ा हुआ है। आदम तो गिर गया, यीशु नहीं गिरा। यीशु क्यों नहीं गिरा? आखिरी आदम है, पहला आदम गिर गया, लेकिन ये आखिरी आदम यानी यीशु मसीह ये क्यों नहीं गिरा? ये इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वचन में निपुण था, वचन अच्छे तरीके से जानता था। पहला आदम वचन के प्रति लापरवाह था, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति लापरवाह था। वो भूखा भी नहीं था तो भी खाने के चक्कर में गिर गया। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात से भूखा है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ऐसी हालत है कि पत्थर भी मिल जाए तो उन्हें भी चबा डालेगा, इतनी भूख है। शैतान मौके का फायदा उठाकर क्या कह रहा है? पत्थरों को बोल दे रोटियां बन जाएं, क्योंकि तुझे भूख लगी है ना। प्रभु यीशु पेट के पीछे नहीं जा रहा, भूख के पीछे नहीं जा रहा, बल्कि उसको मालूम है ये कौन है जो बोल रहा है, इसलिए कहता है। कौन सा शब्द आया है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, लिखा है। और जब यीशु मसीह ने कहा लिखा है तो शैतान कैसे बात कर रहा है? 5वीं आयत पढ़े। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, जब यीशु ने कहा लिखा है तो शैतान भी क्या कर रहा है? लिखा है। ये लिखा है जो बोल रहा है ना, इसको हम प्रभु की मर्जी है तो आने वाली क्लास में इसका भेद समझेंगे। यानी यीशु मसीह ने इसका सामना कैसे किया? लिखा है का जवाब कैसे दिया? क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, भजन 91 में लिखा है। शैतान ने भजन 91 को कोट किया है, उधर लिखी हुई है ये बात कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि तेरे पैरों में ठेस ना लगे। तब यीशु ने क्या किया? यीशु ने उससे कहा, हाँ। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। इसका भी भेद हम अगली क्लास में प्रभु की मर्जी है तो समझेंगे। ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, ये भी लिखा है। यानी वो जो लिखा है जो तू कह रहा है ना, उसके साथ ये भी मिला, दोनों को मिलाकर सही अर्थ समझ में आएगा। आज मसीही जगत क्यों गिरता जा रहा है?
क्यों इतने गलत उपदेश आ गए? उसके पीछे शैतान की ये युक्ति है, यही युक्ति है। लेकिन यीशु ने कैसे सामना किया? उसने वचन के द्वारा उसका सामना किया। और जब वचन के द्वारा सामना किया तो शैतान, उसकी 11वीं आयत पढ़े। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ, शैतान उसके पास से चला गया। लूका 4:13 पढ़े। लूका में भी 4 अध्याय में यही घटना है। लूका 4:13। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हाँ, हमेशा के लिए नहीं गया, कुछ समय के लिए गया, फिर आएगा। और हमें परमेश्वर क्या कह रहा है? याकूब 4:7 पढ़े। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी शैतान जैसे यीशु की परीक्षा करने के लिए आया, परमेश्वर की इजाजत से आया। आदम के पास भी परमेश्वर की इजाजत से आया था, स्वर्गदूतों के पास भी परमेश्वर की इजाजत से आया था, यीशु के पास भी परमेश्वर की इजाजत से आया, अय्यूब के पास भी परमेश्वर की इजाजत से आया, और हमारे पास भी परमेश्वर की इजाजत से परखने के लिए आएगा। परीक्षा में जीत हासिल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? उसके लिए हमें सचेत और जागरूक रहने की जरूरत है। हमें वचन में निपुण होने की जरूरत है। हमें वचन के प्रति आज्ञाकारी होने की जरूरत है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। आदम वहां गिर गया, वो वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा। लेकिन यीशु को जब देखते हैं, वो वचन के प्रति आज्ञाकारी है, वचन जानता है। इसलिए शैतान की युक्तियों का, परीक्षाओं का सामना वचन के द्वारा किया। हमें भी परमेश्वर कहता है, तुम भी क्या करो? शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें शैतान का सामना कैसे करना है? जैसे यीशु ने किया वैसे ही करना है। वचन के द्वारा उसका सामना करना है। हम उसके सामने ऐसे छाती फुलाकर थोड़ी खड़े हो सकते हैं, शैतान निकल जाए यहां से, ऐसे थोड़ी जाएगा। बल्कि जैसे यीशु ने उसका सामना किया, वचन के द्वारा सामना किया। मैं और आप यदि वचन में निपुण है तो ही सामना कर पाएंगे। अगर वचन सीखने का हमारा मन नहीं है तो भाई साहब, बहन जी, हम तो गए। जैसे आदम गया, स्वर्गदूत 1/3 चले गए। शैतान की युक्तियों का सामना करना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, परमेश्वर पर भरोसा। नंबर 2, वचन में निपुण होना पड़ेगा, वचन के प्रति आज्ञाकारी होना पड़ेगा। तभी हम उसकी युक्तियों का सामना कर पाएंगे, तभी वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर चाहता है हम उस पर जीत हासिल करें। परमेश्वर चाहता है। पढ़कर देखें रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। एक बार फिर पढ़ो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से शैतान को शीघ्र ही क्या कर देगा? कुचलवा देगा, शीघ्र ही कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है हम शैतान पर जीत हासिल करें। इसलिए उसने यीशु मसीह के पास आने की इजाजत दी। इसलिए हमारे पास भी उसको आने की इजाजत परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे पैरों के द्वारा शैतान को कुचलवाए, इसलिए आने की इजाजत देगा। लेकिन अगर आदम की तरह हम लापरवाह हो गए, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, या वचन में हम लापरवाह हैं, आज्ञाकारी नहीं है, तो भाई हार जाएंगे, गिर जाएंगे। आदम गिर गया, दोबारा उठा क्या? अदन की वाटिका में दोबारा आया? एक बार जब अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया तो दोबारा आ नहीं सका। यानी कितनी भयंकर चेतावनी है। तो परखने वाला हमारे पास क्यों आएगा? परमेश्वर क्यों भेजेगा? हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसको हमारे पैरों से कुचलवाने के लिए। यीशु ने अपने पैरों से उसको कुचला, और हमारे द्वारा भी परमेश्वर क्या चाहता है? तभी तो जीत हासिल होगी, तभी तो प्रभु का कहा वचन पूरा होगा। जो जय पाए उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यानी सीख क्या है, शिक्षा क्या मिलती है? शैतान परमेश्वर के बराबर नहीं है, बल्कि उसका एक कर्मचारी है। परमेश्वर का एक कर्मचारी है शैतान। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, किसके लिए? विश्वासी को गिराने के लिए नहीं, विश्वासी को परख में मजबूत करने के लिए, शैतान को विश्वासी के पैरों से कुचलवाने के लिए। लेकिन मैं और आप
जरा हम अपने जीवन को जांच कर देखें, हमारा जीवन कैसा है। क्या हम परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखते हैं? जब कठिन परिस्थिति आती है, बीमारी आती है, तंगी आती है, समस्या आती है, विरोध आता है, सतावट आती है, क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या परमेश्वर का वचन जो मेरे हाथ में लिखकर दिया गया है, क्या इसमें हम निपुण हैं? इसको हम सीखते हैं, समझते हैं? क्या इसके प्रति हम आज्ञाकारी हैं? कहीं आदम की तरह तो नहीं। आदम चला था परमेश्वर के तुल्य होने, लेकिन गुलाम बन गया। शैतान ने अपने कब्जे में उसको कर लिया। मेरी और आपकी बुलाहट आदम से ऊंची है। आदम से ऊंची बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आदम को वो बुलाहट नहीं थी जो हमें है। आदम को नहीं बोला था तू जय पाएगा तो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। हमें बोला है, मैं और आप यदि जय पाएंगे तो प्रभु अपने सिंहासन पर बिठाकर हमें राज्य देगा, अनंत काल का राज्य देगा। लेकिन राज्य पाना है तो परख में जीत हासिल करनी है। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? शैतान का सामना कैसे कर पाएंगे? परमेश्वर पर भरोसा और वचन के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा, सचेत और जागरूक रहकर उसकी युक्तियों का सामना करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम वचन सीख रहे हैं। लेकिन आप ये ना समझें कि ये जो वचन हम सीख रहे हैं इतना काफी है। नहीं भाई, इतना काफी नहीं है। आपने खुद बैठकर वचन मनन करना है, वचन को पढ़ना है, पवित्र आत्मा की सहायता से समझना है, समझकर उसके अनुसार चलना है। चलते हैं या नहीं चलते हैं, परीक्षा में मालूम पड़ेगा। जब परीक्षा आएगी, परख जब आएगी, तब मालूम पड़ेगा चलते हैं या नहीं चलते हैं, वचन आता है या नहीं आता है, तब मालूम पड़ेगा। भाई हम लापरवाह ना रहे, हम वचन सीखें। बैरी तो परीक्षा करने आएगा ही आएगा, इजाजत लेकर आएगा। और जब वो इजाजत लेकर आएगा, हमारी प्रार्थना से भी वो जाएगा नहीं। कितने भी प्रार्थना करने से वो जाएगा थोड़ी। उसका सामना वचन के द्वारा करना है। यानी वो परखने वाला है। उसको इसलिए बनाया गया है ताकि वो विश्वासियों को परखे, उद्देश्य से बनाए गए लोगों को परखे, जिनको उद्देश्य से बनाया है। हालेलुया। क्या ये वचन मेरे समझ में आए हैं? आइए इन पर गौर करें, लापरवाह ना हो, मनमर्जी ना करें। मनमर्जी करेंगे तो गए भाई जी, गए। अगर मनमर्जी करी तो गए, मनमानी करी तो गए। आज्ञाकारी होना पड़ेगा। जैसे आखिरी आदम हमारा प्रभु यीशु आज्ञाकारी रहा। वचन बताता है वो अंत तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लेकिन मैं और आप पहले आदम की तरह होंगे या आखिरी आदम की तरह होंगे? आइए आज फैसला कर लें। आइए आज उस समर्पण में आ जाएं। आज अपने जीवन में एक निर्णय करें, मैं वचन में निपुण होऊंगा, मैं वचन में निपुण होऊंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं वचन सीखूंगी, वचन सीखूंगा। हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, सचेत और जागरूक रहूंगा। आइए हम वो इरादा करें, वो समर्पण में आए, उस आज्ञाकारिता में हम आए। तभी हम खड़े रह पाएंगे, तभी हम बैरी का सामना कर पाएंगे, तभी परमेश्वर, शांति का परमेश्वर उसको हमारे पैरों से कुचलवाएगा, शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। पिताजी, आपने अपने वचन के प्रकाश में यह प्रभु विषय हमें समझाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करें, हम आज्ञाकारी होकर आपके वचन का पालन करें, वचन सीखें, इसके मुताबिक हम चलें। हम एक एक को ऐसा मन दें पिताजी, सिंसियर और आज्ञाकारी मन, टूटा और पिसा मन, नम्र और दीन मन। पिता, विनती करते हैं ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। वचन सुनकर हम भूलने वाले नहीं, बल्कि ग्रहण करके इसके मुताबिक चलने वाले हो जाएं। बैरी की युक्तियों को पहचानने वाले हो जाएं, उसकी युक्तियों को नाकाम करने वाले हो जाएं। हम एक एक को आप ऐसी कृपा बख्शें। पिताजी, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।